यह कहानी एक लड़की की है जिसे बहुत सारा पैसा चाहिए और उसके साथ बहुत सारा मज़ा। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर नैनी को, जो एक सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने आई होती है। पर जितना सामान वो खरीदती है उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वह कुछ सामान को छोड़ देती है। वो शॉपिंग करके निकल ही रही होती है, तभी वहां से गुजर रही गाड़ी उसके ऊपर कीचड़ फेंक देती है और नैनी को बहुत गुस्सा आता है। उसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे। तभी वो गाड़ी वाला बाहर आकर उससे माफ़ी मांगता है, पर नैनी उस पर भड़क जाती है। गाड़ी वाला उससे माफ़ी मांगता है और उससे $1,500 देने के लिए तैयार हो जाता है। नैनी को ये बात मजाक लगती है क्योंकि उसके लिए $1,500 बहुत बड़ी रकम है और वो वहाँ से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। वो घर आती है, वहाँ उसका पति जिसका नाम अलेक्जेंडर होता है अखबार पढ़ रहा होता है। नैनी का पति दरअसल कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है। उनके पास बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है। अलेक्जेंडर ने बैंक से कुछ लोन लिया था जिसकी इंस्टॉलमेंट वो टाइम पे नहीं भर पाता। वो नैनी पर चिल्लाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे ये याद क्यों नहीं दिलाया। दरअसल नैनी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो रोने लग जाती है। तभी अलेक्जेंडर अपना गुस्सा कम करके उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। फिर दोनों गपागप करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गाड़ी वाले को जिसका नाम सेर्गी होता है। वो अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा होता है। उसकी पत्नी सेर्गी को ताने मार रही होती है क्योंकि वो उसे वक्त नहीं देता। फिर हम देखते हैं अलेक्जेंडर को जो क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। नैनी भी उसकी स्टूडेंट होती है। वह चाइनीज सीख रही होती है। नैनी के साथ उसकी दोस्त बैठी होती है जो बार बार अलेक्जेंडर के बारे में उससे पूछ रही होती है। उसकी बातों से लगता है कि वह अलेक्जेंडर को पसंद करती है, ये जानते हुए भी कि वो उसकी फ्रेंड का पति है। क्लास के बाद अलेक्जेंडर नैनी को बैंक भेजता है ताकि उसे लोन देने के लिए और टाइम मिल जाए। नैनी बैंक आती है जहां उसे सेर्गी मिलता है जो उस बैंक का मैनेजर है। सेर्गी की आज एक चाइनीज़ लोगों के साथ मीटिंग है जिसके लिए उसे एक चाइनीज़ ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। नैनी को चाइनीज़ आती है और वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। चाइनीज़ों को आज कैसीनो जाने का मन होता है। सेर्गी और नैनी उन्हें कैसीनो ले जाते हैं। नैनी के काम से खुश होकर सेर्गी नैनी को कैसीनो के कुछ चिप देता है। नैनी उसे लेने से मना कर देती है, पर सेर्गी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और वो चिप ले लेती है। नैनी गुस्से में सारे चिप 0 नंबर में लगा देती है और वो $7,000 जीत जाती है। इतना सारा पैसा जीतने के बाद नैनी की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो और पैसे जीतने के लिए और खेलती है और उसकी यही लालच उसे सारे पैसे हरा देती है। अब सेर्गी को नैना पसंद आ रही थी। वो दोनों एक साथ बॉलिंग करते हैं और रात में एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। नैने पहली बार ऐसी ही रौनक देख रही थी। तभी नैनी वहाँ पर लोन की बात करती है जहाँ सेर्गी बोलता है हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, काम की बात नहीं। सेर्गी टॉपिक को चेंज कर देता है और घुमा फिरा कर यह बोलना चाहता था कि वो नैनी के साथ एक रात गुजारना चाहता है। यह सुनकर नैनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नैनी घर आकर अपने पति को ये सब बता देती है, लेकिन अलेक्जेंडर उस पर गुस्सा हो रहा था कि उसने $7,000 जुए में उड़ा दिए। नैनी को यह हैरानी होती है कि सेर्गी ने जो किया वो छोड़कर उसे $7,000 की बात कर रहा है। वो अगले दिन ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है। वो यह बात इस तरह बता रही थी कि उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि ये सेर्गी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो अलेक्जेंडर को भी दुखी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ सेर्गी भी नैना के बारे में सोच रहा है, उसे नैना का नशा हो गया है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर परेशान होता है अपने लोन के चक्कर में और उसे बैंक से फिर से नोटिस आया होता है। वो नैना को बोलता है कि अब तुम ही कुछ कर सकती हो।
तो नैनी सैरगी को फ़ोन करती है और दोनों मिलते हैं। सैरगी उसे 3 महीने का टाइम दे देता है। उसके बदले नैनी को उसके साथ एक रात बितानी होगी। नैनी इसके लिए तैयार हो जाती है। सैरगी नैनी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। नैनी खुद ही उसके पास आकर सो जाती है और दोनों वहाँ पर गपागप करते हैं। अगले दिन अलेक्जेंडर खुश होता है क्योंकि बैंक ने उसे 3 महीने का टाइम दे दिया है। लेकिन नैनी यहाँ परेशान थी क्योंकि उसने सैरगी के साथ गपागप करके सही किया या गलत। अगले सीन में हम देखते हैं सैरगी की पत्नी को। सैरगी के कपड़ों से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। फिर अगले दिन सैरगी नैनी को फ़ोन करके मिलने को बुलाता है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर वो मान जाती है और वो दोनों फिर से गपागप करते हैं। कुछ दिन बाद नैनी सैरगी को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होता है। वो उसी होटल में जाती है जहां उन दोनों ने गपागप किया था, लेकिन वो वहां भी नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं और सैरगी का कुछ अता पता नहीं होता। दरअसल सैरगी के बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए वो नैना को इग्नोर कर रहा था। अब नैनी को कोई भी फ़ोन आता तो उसे लगता कि वो फ़ोन सैरगी का होगा। नैनी अब सैरगी के बिना रह नहीं पा रही होती और उसकी याद में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसका पति उसका ख्याल रखता है और उसके साथ गपागप करना चाहता है, लेकिन नैनी मना कर देती है और उसे बोलती है कि वो सैरगी को प्यार करने लगी है। अलेक्जेंडर ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। नैनी सैरगी को फ़ोन करती है और जब ये बात बताती है कि उसके पति ने उसे यहाँ घर से निकाल दिया है, तो सैरगी उससे मिलने आ जाता है और उसे एक फ्लैट देता है रहने के लिए। एक दिन उसकी दोस्त वहाँ आती है और उससे पूछती है कि सैरगी तुमसे शादी करेगा या सिर्फ मज़े ही ले रहा है। नैनी उसको कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सैरगी की पत्नी को पता चल जाता है कि उसका अफेयर नैनी के साथ चल रहा है। रात को नैनी और सैरगी एक साथ होते हैं। नैनी उससे पूछती है कि वो उसकी लाइफ में क्या मायने रखती है, जिस पे सैरगी उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। नैनी को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। नैनी सैरगी को बहुत प्यार करने लगी है। ऐसा प्यार उसने अलेक्जेंडर से कभी नहीं किया। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर उसकी फ्रेंड के साथ रहने लगा है। नैनी अभी भी अलेक्जेंडर के लेक्चर अटेंड करती है, पर पूरे कॉलेज को उनके बारे में पता होता है, इसलिए अलेक्जेंडर उससे दूर रहने को कहता है। नैनी घर आकर सैरगी को फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि सैरगी होगा, पर वहाँ अलेक्जेंडर आया होता है। अलेक्जेंडर उससे बोलता है सैरगी तुम्हें सिर्फ पैसे दे सकता है, मगर प्यार नहीं। इस पर नैनी बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह बात सुनकर अलेक्जेंडर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसका रेप कर देता है। नैनी सैरगी को बुलाती है। उसके बाद वो उसे सब बता देती है और ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसे ये नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, पर वो इस बच्चे को पैदा करना चाहती है। सैरगी उसकी बात मान लेता है। नैना यहाँ खुश थी कि वो जो चाहती है सैरगी उसका सपोर्ट कर रहा होता है। सैरगी अपने घर आता है, वहाँ उसकी बीवी पी रही होती है। तभी सैरगी उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। अगले दिन सैरगी कुछ गुंडे भेजता है अलेक्जेंडर को मारने के लिए, क्योंकि उसने नैना का रेप किया था और नैना की फ्रेंड अब अलेक्जेंडर का ख्याल रख रही होती है। दूसरे दिन अलेक्जेंडर सैरगी को मारने आता है और उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन नैना उसे रोक लेती है और फिर कहानी कुछ टाइम आगे चली जाती है, जहां सैरगी नैना और उसके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वह एक दिन एक पार्टी में जाते हैं जहां अलेक्जेंडर भी आया होता है। अलेक्जेंडर नैना के पास आता है और बोलता है कि वो आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। नैना उसे एक रूम ले जाती है जहां वो दोनों गपागप करते हैं। नैना उसे बोलती है कि ये सब चलता रहेगा, पर वो वापस नहीं आएगी। फिर वो इमोशनल हो जाती है ये जानकर कि अलेक्जेंडर अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा है, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।